मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं के अंतर्गत आज आपको सुनाना चाहती हूँ भक्तिमती श्री मीराबाई जी के बारे में। भक्तिमती मीराबाई जी इस कराल करिकार में गोपियों के समान श्री कृष्ण प्रेम को अपने में प्रकट करके उसको दूसरों को भी दर्शन करा दिया था। भक्तिमती श्री मीराबाई की जन्मभूमि मेड़ता नगर जोधपुर में थी। बाल्यकाल से ही आप श्री गिरधारी लाल जी की भक्त हो गई थी, श्री कान्हा जी की भक्त हो गई थी। उसके बाद चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी सगाई हुई। विवाह के समय आपके पिताजी ने कई मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु मीराबाई का मन तो बचपन से ही प्रेम के रंग में रंगीले श्याम सुंदर में डूब चुका था। जिस समय श्री भोजराज जी के साथ मीराबाई की भांवरें पड़ रही थी, उस समय भी उनका मन सांवरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। विवाह के पश्चात विदा होकर जब ससुराल जाने का समय आया तो प्रेम के आवेश में इन्हें मूर्छा सी आ गई। उनके पिताजी कहने लगे, बेटी मन में किसी प्रकार का दुख न माने, जो भी वस्त्र और आभूषण तुम्हें प्रिय हों ले लो। उस समय आपके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। पिता से कहने लगी, पिताजी मुझे धन दौलत से कोई काम नहीं। आप लोग यदि मुझे अपनी इच्छित वस्तु देकर ही संतुष्ट करना चाहते हैं तो मुझे मेरे श्याम सुंदर को दे दीजिए, सब धन माल उठाकर रख लीजिए। पिताजी ने बेटी मीरा पिताजी बेटी बेटी मीरा से बहुत प्यार करते थे। मीरा जी को प्यार से अपने गले लगा लिया और बोले, अपने श्याम सुंदर को तुम अपने साथ लेती जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। मीराबाई ने अपनी पालकी में अपने सामने ही श्याम सुंदर को पधरा लिया और नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई ससुराल की ओर चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर जी को पाकर आनंद मग्न मीराबाई अपने मन में फूली नहीं समाती थी। भोजपुराज के भवन में पहुंचकर जब सास ने इन्हें पालकी से उतारा, रुचि पूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी गई, उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी के मंदिर में सास ने देवी पूजा की तैयारियां की। देवी का पूजन मीराबाई से भी करवाया गया और कहा, वधू अब देवी की पूजा करो। तब मीरा जी ने जवाब दिया, मेरा यह मस्तक तो श्री श्याम सुंदर के हाथों बिक चुका है, अब ये किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुकता है। मेरे मन में तो एक उन्हीं को देखने की अभिलाषा रहती है। सास ने कहा, कुल पूज्या देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए मीराबाई हठ न करो, देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। मीरा जी ने सास के हट करने पर बार बार यही कहा, आप इसे निश्चय करके मान लीजिए, मैंने सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। अब अन्य किसी का पूजन या प्रणाम मुझसे नहीं होगा। श्री मीराबाई का दो टूक उत्तर सुनकर सास मन ही मन झल भुन गई। अपने पति के पास जाकर कहने लगी, यह बहू मेरे किसी काम की नहीं है, आज अभी ही मेरा कहना न मानकर उल्टा जवाब देती है, आगे चलकर ये मुझे क्या मानेगी। लोहार की धोंकनी की तरह सास जोर जोर से सांसें लेने लगी, रोने लगी। राणा जी को बड़ा भारी क्रोध आया। उन्होंने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। मीरा को रहने के लिए अलग से कोठरी दे दी। एकांत स्थान देखकर मीराबाई तो बड़ी प्रसन्न हुई। वहां वे अपने श्याम सुंदर को विराज के दिन रात लाड़ लड़ाती, उन्हीं की सेवा पूजा करती, उन्हीं के गुणों का गान करती थी। श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती। उन्हें संतों का सत्संग अच्छा लगता था। मीरा जी सदा साधुओं का संग करती। मीरा को संतों का संग करते देखकर एक दिन उनकी ननंद, जिनका नाम उदाबाई था, उन्होंने आकर कहा, भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो, साधुओं से प्रेम करने में कुल को बड़ा भारी कलंक लगता है। हमारे पिताजी राणा जी देश के राजा हैं, उन्हें तुम्हारे व्यवहार से लज्जित होना पड़ता है। तुम्हारे पितृकुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है। साधुओं का संग करना शीघ्र ही छोड़ दो। मीराबाई ने कहा, मेरे प्राण तो साधु संतों की सेवा में ही लगे रहते हैं, मुझे उन्हीं में अपार सुख प्राप्त होता है। जिसे भी मेरे किसी आचरण से दुख होता हो वह मुझसे बिल्कुल अलग हो जाए। राणा जी ने
दयाराम पंडा नामक एक व्यक्ति के हाथ में एक कटोरा विष भगवान का चरणामृत कहकर मीराबाई के पास भिजवा दिया। मीराबाई ने श्री श्याम सुंदर को भोग लगाकर प्रसन्नतापूर्वक उस विष को पी लिया। पी लेने के बाद इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ने लगी। मीराबाई विष पीकर भी नहीं पड़ी, साधु संतों को नहीं छोड़ा। तब मीरा के देवर ने गुप्तचर लगा दिए और कह दिया, मीरा के पास कोई साधु आकर बैठा हो तभी तुम लोग मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। श्री मीरा जी के भवन में तो श्री गिरधारी लाल नित्य ही विराजते थे। यह उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने और बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी। उन्होंने झट राणा को खबर कर दी। राणा अत्यंत अधीर हो गए, तलवार लेकर दौड़े आए, द्वार पर पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो भाभी। साधु को, राणा को कोई साधु नहीं दिखाई दिया। जब मीरा जी ने किवाड़ खोले तो वे वहां अकेली ही खड़ी थी। राणा ने फटकारते हुए पूछा, भाभी, जिसके प्रेम रंग में तुम रंगी हो, जिनके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार से रमण कर रही हो, वह मनुष्य कहाँ गया? श्री मीरा जी ने ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा, वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराज रहे हैं। वे तुमसे लज्जा नहीं करते। तुम भी आंखें खोलकर देख लो, क्या ही सुंदर साज और श्रृंगार से सजे हैं। राणा खिसिया गए, किम करते हुए विमूढ़ हो गए, स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर बाद वहां से वापस लौट आए। फिर उनके मन में आया, क्या मीरा जी के साथ ठाकुर जी ही लीला कर रहे थे? राणा के मन में फिर भी सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु का सा वेश बनाकर मीरा जी के पास आया और बोले, तुम्हारे ठाकुर श्री श्याम सुंदर ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मैं मीरा के साथ अंग संग करूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब मीराबाई से कही तो मीराबाई ने उत्तर दिया, आज्ञा स्वीकार है प्रभु, आप प्रथम भोजन तो कीजिए, फिर आपकी यथोचित सेवा भी होगी। उसने भोजन किया। तत्पश्चात मीरा जी ने संतों के बीच में शैया बिछाकर उस विषय पुरुष को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसे ही कीजिए। वह बड़े भारी संकोच में पड़ गया, उसका मुंह सफेद हो गया। श्री मीरा जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वथा दूर हो गई। वह तत्काल मीराबाई के चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते बोला, मीराबाई जी, आप मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। श्री मीराबाई के विलक्षण रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय भी आकृष्ट हो गया। इनकी दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन को साथ लेकर आया। श्री श्याम सुंदर जी की छवि एवं मीरा जी के भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गया। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया। बादशाह ने एक मणिमाला ठाकुर जी के चरणों में अर्पण की। एक बार श्री मीराबाई जी श्री वृंदावन धाम आई। उस समय वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी नामक एक महान संत रहते थे। मीरा जी उनके दर्शन हेतु गई तो उन्होंने कहलवाया कि वे स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। तब मीराबाई ने जवाब भेजा कि हम तो समझते थे वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, हमारा श्याम सुंदर, परंतु आज तो हम एक नई बात सुनते हैं। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने इनका कथन सुना तो उन्हें इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझते देर न लगी। तब उन्होंने मीराबाई के साथ सादर भगवत चर्चा की। श्री जीव गोस्वामी से मिलकर उनसे सत्संग कर मीराबाई बहुत संतुष्ट हुई। उनके स्त्री मुख को न देखने के प्रण को भी मीराबाई ने छुड़वा दिया। श्री वृंदावन की सभी कुंजें प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई हैं। श्री मीरा जी ने उनका दर्शन किया, अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौट आई। वहां रहते हुए आपने श्री वृंदावन की अनुभूत निकुंज लीला का अपने पदों द्वारा गान किया। राणा जी के द्वेष बुद्धि देखकर मीरा जी द्वारिका में जाकर बस गई। वहां रहते हुए श्री श्याम सुंदर की भक्ति करती। राणा जी को जब श्री मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा और कहा,
जैसे भी बने आप लोग भाभी श्री मीराबाई को लेकर आइए, वे ही आकर मुझे प्राणदान देकर जीवित करेंगी। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु अब मीराबाई द्वारका से वापस लौटने को तैयार न हुई। तब उन ब्राह्मणों ने अन्न जल त्याग दिया और मीरा जी के द्वार पर धरना दे दिया। ब्राह्मणों के हठ को देखकर मीराबाई बोली, अच्छा तो ठीक है, मैं आती हूँ शीघ्र ही श्री रणछोड़ लाल जी से विदा लेकर आऊं। ऐसा कहकर वे मंदिर में गई और भगवान के सामने बैठे बैठे पद गायन करने लगी, भगवान से विनती करने लगी और भगवान ने उन्हें अपने अंदर ही समा लिया। जब ब्राह्मणों ने देखा कई देर बाद भी मीराबाई बाहर नहीं आई, तो मंदिर में जाकर के देखा मीराबाई वहाँ नहीं थी, वे अपने भगवान के अंदर ही लीन हो गई थी। जय हो मीराबाई की, जय हो श्याम सुंदर लाल की, जय श्री कृष्ण।